ताप्ती मैया हेरापति माता बोलो कन्हैया हारमोनियम भैया बाकी सब बढ़िया बज रहा है। तो हेलो तो ये भी कहते हैं जब इस संसार की रचना हुई, इस सृष्टि की रचना हुई, तो प्रभु ने जगत पिता ने नर बनाया और सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए नारी को बनाया। तो जो परम पिता ने जब इतनी बड़ी रचना करी, तो आज का मानव अगर बेटा है तो कहेगा कि संसार में आ जाने दो, और बेटी बता दी तो उसे वहीं गर्भ में ही मार देते हैं। तो कहना है आज के प्राणी से कि आज की बेटी हर काम में बेटों के बराबर है, तो तुम उसको इस तरह से गर्भ में ना मरवाओ। तो आज एक बेटी जो जन्म से पहले ही जिसे मारने के लिए सोनोग्राफी होने के बाद भ्रूण हत्या करने वाले होते हैं, तो उस गर्भ से उस बेटी की आवाज क्या आई है, आप इस भजन के माध्यम से श्रवण करने जाएंगे। कहना है क्या? रे 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 ना, ये रे ना, तो बेटियों को इस तरह से गर्भ में जो मरवाओगे, इतना बता दो बेटों के लिए ये बहू कहाँ से लाओगे। तो आज अपने बाबुल राजा अपने पापा से पूछती है वो बेटी जिसकी आज हत्या होने वाली होती है गर्भ में, कैसे? और बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में। वह बेटी पूछने लगी कि हे पापा, और बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में। और बेटी का क्यों मान नहीं? और हे पापा, आप इस तरह से मुझे गर्भ में क्यों मार रहे हो? क्योंकि अरे मुझे बता दो पापा मेरे, अरे क्या बेटी संतान नहीं? आज वो बेटी कहने लगी कि पापा मैं क्या आपका अंश नहीं, क्या मैं आपका रक्त नहीं जो मुझे इस तरह से गर्भ में ही मार रहे हो? और मुझे बता दो पापा मेरे, क्या बेटी संतान नहीं? मुझे बता दो पापा मेरे, क्या बेटी संतान नहीं? मुझे बता दो पापा मेरे, क्या बेटी संतान नहीं? मुझे बता दो पापा मेरे।
हमारी माताएं बहनें बहु संख्या में विराजमान हैं, तो कहना चाहूंगा कि मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन भाई दूज सा त्योहार नहीं होता। अरे रह जाते भैया हर घर आंगन सुने, जिनके घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। कहा गया कि संसार में लोगों के सौभाग्य होते हैं भाई, और सौभाग्य में से एक भाग्य का उदय हो तो उसके घर बेटे का जन्म होता है, और जिस व्यक्ति के 100 के 100 भाग्य उदय होते हैं भैया उसके घर बेटियों का जन्म होता है, इसलिए बेटियों को सौभाग्यवती कहा गया। एक बार आप तालियां जरूर तालियां बजाए पवन भैया के लिए, जोरदार तालियां। आइए भैया, परम सम्मानीय हमारे नीलेश टेकाम कुंडी CRPF भैया, देश में 2 ही व्यक्ति है जो अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, एक तो देश का किसान और दूसरे हमारे नीलेश भैया जैसे देश का जवान। तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली, जो सीमा पे रहकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, इनकी ओर से 101 रुपए की राशि। और सम्मानीय हमारे बड़े भैया अजय पांडे, हमारे बैतूल जिले की आन बान शान, चाहे किसी भी क्षेत्र में उतार दो भैया पीछे नहीं हटते, ऐसे हमारे कलाकार छोटे भाई अजय पंद्राम, इनकी ओर से भी भैया 51 रुपए की राशि। साथ में हमारे राहुल भाई जो बड़े ही अच्छे डांसर कलाकार हैं, इनके द्वारा भी 51 रुपए की राशि आती है। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। कहती है बेटी क्या, और बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में, अरे बेटी का क्यों मान नहीं। क्या बात है भैया। अरे मुझे बता दो पापा मेरे, अरे क्या बेटी इंसान नहीं। मुझे बता दो पापा मेरे, क्या बेटी इंसान नहीं। मुझे बता दो पापा मेरे, क्या बेटी इंसान नहीं। और भैया श्री पिंकेश मर्सकोले रायपुर, इनकी ओर से 51 रुपए की राशि। दिव्यांश भाई मर्सकोले, इनकी ओर से भी 51 रुपए की राशि। माता रानी सदैव इनका भंडार यूं ही भरा रखे, कहना है क्या। और बिल्कुल भैया हमारी माताएं बैठी है, एक एक शब्दों पे आप गौर फरमाएं। अरे बेटा तो बस धन को कमाए, समझो बिल्कुल भैया एक एक शब्द। अरे बेटा तो बस धन को कमाए, ये बेटी रिश्ते बनाती है। अगर किसी माँ बाप पे कोई मुसीबत आ जाए भैया, तो बेटा अगर बाहर ड्यूटी कर रहा हो तो कहेगा कि मैं शाम को आऊंगा, लेकिन अगर बेटी को केवल पता चल जाए, संदेश पहुंच जाए कि उसके माता पिता kहीं दुखी होंगे, तो बेटी हर काम छोड़कर चली आती है, ये प्रमाण है। ओहो, अगर पसंद आए तो माताएं आप ताली बजाते रहे। और बेटा तो बस धन को कमाए, ये बेटी रिश्ते बनाती है। और बेटी हर सुख दुख में रह माँ बाप का साथ निभाती है, माँ बाप का साथ निभाती है, माँ बाप का साथ निभाती है। और कहते हैं कि बेटियों को बोझ समझने वाले, अगर तुम्हारे घर बेटा हो तो तुम भिखारी हो, क्योंकि दूसरे घर की लक्ष्मी लाने के लिए आपको 10 बार जाना पड़ता है कि आपकी बेटी दे दो, मुझे बहू बनाना है। कोई बेटी वाला पहले किसी के घर नहीं जाता भैया। क्या बात है भैया। इसलिए बेटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि और जिसके घर में बेटी ना हो, जिसके घर में बेटी ना हो, जिसके घर में बेटी ना हो, और उस घर की कोई शान नहीं। क्या बात है पवन भैया, जोरदार तालियां भैया। जिसके घर में बेटी ना हो उस घर की कोई शान नहीं, क्योंकि भैया रिश्तेदार तो सब आते हैं, नए रिश्ते बेटी के लिए आते हैं। ये हो भैया। और जिसके घर में बेटी ना हो, जिसके घर में बेटी ना हो, जिसके घर में बेटी ना हो, उस घर की कोई शान नहीं। और मुझे बता दो पापा मेरे, अरे क्या बेटी संतान नहीं। मुझे बता दो पापा मेरे, क्या बेटी संतान नहीं। मुझे बता दो पापा मेरे, क्या बेटी संतान नहीं। मुझे बता दो पापा मेरे, क्या बेटी संतान नहीं। और आजकल
फिलहाल तो भैया हमारे देश की राष्ट्रपति भी एक बेटी ही है। और जब हमारे यहाँ पर मिशन सिंदूर जब चलाया गया था तो 2 बेटियों ने घुसकर आतंकियों के ठिकाने को ढेर किया था, उसमें भी बेटी आ गई थी। तो ये बता दो कि अब बेटों से कम कैसे हुई। इसलिए कहना है भैया, और बेटा बेटी एक बराबर, समझो, और बड़ा न कोई छोटा है। और आखिरी लाइन पे भैया तालियां अपने आप बजना चाहिए। और बेटा बेटी एक बराबर और बड़ा न कोई छोटा है। और जिसके घर में बेटी ना हो वो किस्मत का खोटा है, वो किस्मत का खोटा है, वो किस्मत का खोटा है, वो किस्मत का खोटा है। क्योंकि भैया लाखों का दान कर लेना पंकज भाई, लाख गंगा नहा लेना, करोड़ों का दान कर लेना, लेकिन एक दान है जो जिससे बड़ा दान कोई बाप उतना कोई मां नहीं कर सकती। वो दान क्या है? और कन्यादान से बढ़कर भैया, कन्यादान से बढ़कर भैया, कन्यादान से बढ़कर भैया, पूजा कोई दान नहीं। बजा दो। कन्यादान से बढ़कर भैया दूजा कोई दान नहीं। उस बाप से पूछ कर देखो जिसने अपनी बेटी को विदा करी हो, उस माँ से पूछो जिसने अपनी बेटी विदा करी हो। अनिल टेकाम कुंडी इनकी ओर से 101 रुपए की राशि इस भजन पर खुश होकर देते हैं। धनुष भलाई बर्तन भंडार इनकी ओर से भी भैया इस भजन पर खुश होकर 51 रुपए की राशि आती है। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। बिल्कुल भैया। और कन्यादान से बढ़कर भैया, कन्यादान से बढ़कर भैया, कन्यादान से बढ़कर भैया, और पूजा कोई दान नहीं। अरे मुझे बता दो पापा मेरे बेटी का धंधा, मुझे बता दो पापा मेरे बेटी का धंधा, मुझे बता दो पापा मेरे बेटी का धंधा, मुझे बता दो पापा मेरी बेटी का धंधा, अरे बेटी का संतान नहीं। अरे भैया बिल्कुल अंतिम एक छोटी सी रचना और आगामी मंडल। आज नारद जी को बड़ा अभिमान हो जाता है कि मुझे तो कामदेव को जीत लिया। आज ये बात प्रभु श्री हरि को पता चली।